राधे राधे। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ तीन का महत्व क्या है? किसका? 3 नंबर का। जैसे हमारे घर में हम 3 रोटी नहीं खाते, 3 रोटी खाते तो मम्मी कहती है एक टुकड़ा तोड़ दो या एक टुकड़ा ज्यादा खा लो, या फिर पर मैंने देखा है जितनी भी पूजा होती है या कुछ शुभ काम होते हैं तो वहाँ पे अधिकतर 3 बार काम किया जाता है। भगवान का नाम भी 3 बार लिया जाता है, बाकी सारे काम भी 3 बार किए जाते हैं। पर घर पे मम्मी मना करती है कि 3 रोटी नहीं खानी या 3 बार सब्जी नहीं लेनी, थाली में 3 बार कोई खाना नहीं आना चाहिए, तो इसका क्या है? वो बचपन में हम भी सुनते थे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बात ऐसी है कि रोटी तो हमेशा थाली में 2 रोटी रखने का विधान है या 4, सम संख्या जी, सम संख्या है ना। सम होता है, विषम होता है। 2 4 6 ये तो सम है, 3 5 7 9 ये विषम है, सही है। उसी प्रकार कुछ चीज़ें सम संख्या में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें विषम संख्या में अच्छी होती हैं। तो खाना पीना हर चीज़ सम संख्या में अच्छा होता है। जी गुरु। रोटी 2 खा, अब देखो 3 रोटी खाना है तो पहले 2 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए। थाली में डायरेक्ट 3 नहीं रखती। माँ की पुरानी मान्यता होता कुछ नहीं है जी, होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक अवधारणा है लोगों के अंदर। जी गुरुजी। राधे राधे। अब जैसे शालिग्राम भगवान भी घर में सम संख्या में ही होने चाहिए, 2 4 6। जी जी जी। उसी तरह सम संख्या का बड़ा महत्व। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुवार के दिन साबुन सर्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस दिन साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए, तो क्या ये सही है? साबुन में केमिकल होता है, बोलो हाँ या ना? हाँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि रोज रोज केमिकल शरीर में जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए इसी बहाने एक दिन तो बचेगा शरीर, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। हाँ। मतलब इसका लगाने से कोई पाप या पाप पुण्य का लेना देना नहीं है, केमिकल से आपकी बॉडी बची रहे इसलिए। बस इसीलिए ना। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु। गुरुजी मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बात पे। आप पर? जी। फिर आप क्या करती हैं जब वो गुस्सा करते हैं? नहीं समझ में आता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। नहीं, अभी आप क्या करती हैं? मैं तो बाद में बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है, पर अभी तक आप क्या करती कुछ हैं? नहीं, चुप रहते हैं बस। चुप रहती हो? जी। सही बोलती नहीं हो आप? कुछ नहीं बोलते, गुस्सा आता है अंदर से लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। कुछ नहीं। अच्छा, यही उपाय, चुप रहिएगा, बोल के भी फायदा नहीं होना, जी। इसलिए चुप ही रहो। ये समझ लो कि उस समय कोई बोल रहा, बोलने दीजिए। गुरुजी मेरे से भी बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, छोटा सा भी बात में गलती, कहीं कहीं हम ठीक करना चाहते हैं पर गलती हो जाती है हमसे। क्या गलती होती है? कोई काम हम कुछ भी करते हैं हमसे गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है ना, जो आदमी काम करेगा उसी से ना गलती होगी, कोई बुराई नहीं है, गलती होगी। गुरुजी मेरे पति भी यहाँ हैं, उनका सुधार लीजिए। कहाँ पति? आशीर्वाद दीजिए। क्यों डांटते रहते हैं अपनी धर्म पत्नी को? अरे नहीं, तो कुछ छोटी सी कुछ बात हो जाती है, समझाते हैं इनको। अरे तो आपको डांटना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। नारी का सम्मान करना सीखिए। एक बात बता दें जी। जिस घर में नारी का सम्मान पुरुष करता है उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आप कितना भी कमा लो और आप अपनी पत्नी का अपमान करते रहेंगे तो लक्ष्मी टिकेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी भी तो नारी है। जी पुरुषों के हाथ में कुछ नहीं है, जी सब नारियों के पास पड़ा है। लक्ष्मी जी कौन है? नारी। सरस्वती कौन है? नारी। अन्नपूर्णा कौन है? नारी। ये नारियां रूठ जाएंगी तो पेट भी नहीं भर पाएगा आपका, इसलिए पंगा ना लो। गुरुजी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोई बात नहीं है, भगवान तो कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था, जैसे एक मैया है, जैसे देखा मैंने बहुत लोगों को, तो जैसे वृंदावन में जो मैया आती बहुत सी हैं तो वो यहाँ चप्पल ज़्यादा चुरती हैं, ज़्यादातर चप्पल का रहता है। तो वो एक मैया ने चप्पल अपनी बैग में रख ली और हर मंदिर में दर्शन किए, भगवान के पास गई, पैर छुए, तो ये सही है या गलत है? इसलिए हम कथा में कहा करते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जितने वर्ष रहे उतने वर्ष भगवान नंगे पांव रहे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जब तक रहे चप्पल जूता नहीं पहने भगवान ने। इसलिए जब भी धाम में जाओ तो सस्ती से सस्ती चप्पल जूते लेकर जाओ, गुम गए तो दूसरा ले लो, है ना। और भगवान का दर्शन करने बैग में रख के चप्पल जूता जाना ये ठीक नहीं है। ध्यान रखा है, उसी में कहावत है, ध्यान धरो मेरी रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। और गुरुजी आपके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे हमारी बात तो कोई मानेगा ही नहीं, आप कहोगे तो मानी जाएगी। जैसे निरंकारी हैं महाराज, निरंकारी महाराज जी, तो वो जैसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल का भोग मत लगाओ, यानी जैसे मंदिर जाना बंद कर दो, जे फोटो जो भी लगे हैं भगवान के वो भी हटा दो, और हमारे अंदर खुद आत्मा है, भगवान है, तो खुद बनाओ, तीर तो यार सब छोड़ दो और अपने आप खुद खा लो, खुद बनाओ खुद खा लो। तो आपके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप बता दो ये सही है या गलत है? ये इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ही बताइए जो कह रहे हैं, जो वो सही है कि गलत है, हैं? अरे खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, ये तो जानवरों का काम हो सकता है, इंसान तो सबको बनाकर खिलाता है, सबको फिर खाता है, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आप कुत्ते को एक रोटी डालिए तो कुत्ता अपनी रोटी लेके भागता है, दबा के चबाता है, दूसरा कुत्ता आ जाए तो भौंकने लगता है ना, दूसरे को नहीं बांटता। बंदर को केला देता हूं मैं तो अपना केला खा लेता है, अपने बच्चे को भी नहीं देता। वो अपने दूध जरूर पिलाएगी बंदरिया, चिपकाई रहेगी छाती से, पर उसका बच्चा केला खाने लगेगा तो डांट देती, चुप मैं खाऊंगी। एक जानवर ऐसा है जो अपना ही अपना हित सोचता है, एक इंसान ही है जो सबका हित सोचता है, सबको रोटी खवाता है, चींटियों को, बंदरों को, जीव जंतु। वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? वो धर्म कैसे, वो विचारधारा गलत कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ हम गोपाल जी की पूजा करते हैं। अरे हिंदू धर्म ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हर धर्म में मार काट की बातें लिखी हैं, बकरा खाओ, गाय खाओ, अन्य लोग क्या नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा, किसी जीव की जान बचाओ उसकी हत्या ना करो, ये लिखा है। अब कुछ हिंदू मारते हैं बकरा को धर्म के नाम पर, वो मनमानी कर रहे हैं। हमारा धर्म कभी भी हत्या करना नहीं सिखाता। अन्य धर्मों में तो खुद हल्ले से हत्या होती है, बकरे की इत्यादि मार काट के खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दया है जीव मात्र पर, इसलिए भगवान सर्वत्र हैं। पर गोपाल जी की पूजा भावना से कोई करे, मंदिर जाए तो मंदिर में जाके पॉजिटिविटी ही तो आती है। तो कोई मंदिर से जाने से रोके तो वह सबसे बड़ा नास्तिक है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ऐसे दुश्मनों के पास आप जाते हैं तो वो आपको पथभ्रष्ट कर देते हैं।